मेरे पापा बिना पद के इतना अनशन और ये सब कर देते हैं, जनता की मदद कर देते हैं। तो आप सोचो एक बार एमएलए बन जाएंगे तो क्या करेंगे। हमारा जो रोड शो होता है, इतनी गाड़ियाँ तो शायद मतलब सीएम के काफिले में भी नहीं आई होगी कभी। हम आपको लगे कि यार पापा ये गलत करें तो टोक दोगे आप? हाँ, ये जनता ने वोट दिया, इनका काम कराना बहुत जरूरी है। भोकाल मचा दिया आपके पापा ने। हाँ, लड़ने में मजा नहीं आता क्या? आता है, ऐसे जनता के आवाज़ जैसे उठाते हैं तो मजा आता है। दादा, पोता और पिता तीनों चुनाव में थे, तो दादा के साथ ज्यादा रहते थे या पापा के साथ? नहीं, मैं अलग घूमता था। तेरे पापा ने काम नहीं किया तो हम तेरे को पकड़ेंगे सबसे पहले। तो आगे क्या बनना है? अभी तो सोचा नहीं है कुछ। मतलब राजनीति में मजा आ रहा है? नहीं, ऐसे नेता तो नहीं बनना। अच्छा, बड़े बड़े नेता मिले थे आपको, हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुड्डा, क्या बोले? मतलब आपके भाषणों को सुनकर उन्होंने क्या कहा आपको? वो बोल रहे थे बहुत अच्छा बोलता है और कि तू तेरे पापा से भी आगे निकलेगा। कहते हैं कि एक बेटे की सफलता के पीछे उसके बाप का हाथ होता है, लेकिन अंततः उपचुनाव खत्म क्या हुआ, लोग कयास लगाने लग गए कि नरेश मीणा को जो सबसे ज्यादा मदद कर रहा था उसी का बेटा था। उम्र महज 15 साल, नाम अनिरुद्ध, कक्षा 10th का छात्र है, बोर्ड अब की बार देना है, लेकिन अपने पिताजी के चुनाव में इतनी जी जान झोंक दी कि पुलिस वालों से भिड़ गया, नेताओं से भिड़ गया। वो पूरे चुनाव में दमदारी से प्रचार किया। अनिरुद्ध, कैसे हो? बढ़िया। कौन सी 10th क्लास में हो? हाँ, कैसी तैयारी चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या चुनाव पे ही ध्यान है पूरा? अभी तो जैसे चुनाव में आ गया था मैं। अच्छा, मतलब ऐसे 1-2 घंटे या कुछ किताबें देखते थे? तो अभी तो पूरे टाइम चुनाव में रहता था, घर ही नहीं आता था, सोता भी कहीं और ही था मतलब। अच्छा, चुनावों के दौरान, वोटिंग के दौरान हम आपके लाइव वीडियोस देख रहे थे। क्या बात हुई थी? कैसे कोई पुलिस वाले से ऐसे बात हो गई थी? मतलब हमारे पास गाड़ी की परमिशन थी और जिनको अरेस्ट किया था उनकी परमिशन थी, मतलब नाम था परमिशन में, फिर भी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था मतलब। और हम फिर उनके पीछे गाड़ी लेके गए थे। उन्होंने बोला कि तुम गाड़ी ऐसे पीछे क्यों ला रहे हो, इनके लिए तो ऑर्डर आया आगे से। फिर हमने बात करी कि परमिशन में नाम है और ऐसे फिर उनको छोड़ दिया था। अच्छा, राजनीति में शायद अभी राजनीति का रह सीख रहा है। आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद जन भाया जो बहुत ताकतवर नेता हैं, या फिर किरोड़ी लाल मीणा या सचिन पायलट, इन नेताओं के नाम सुने हैं? मतलब कितने बड़े नेता हैं। हाँ, तो इनके सामने अपने पिता को अब इस तरीके से जन सैलाब जो उमड़ा, लोग आ रहे थे आम सभा में, आपने देखा कि कितना लंबा काफिला था, कैसे फील आ रहा था? हमको अंदर से बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि ये इतनी भीड़ जो बड़े बड़े नेताओं के लिए आती है। हमारा जो रोड शो होता है, इतनी गाड़ियाँ तो शायद मतलब सीएम के काफिले में भी नहीं आई होगी कभी। जब वो यहाँ पे अंता में रोड शो किया था तब नहीं आई होगी शायद उनकी इतनी गाड़ियाँ। और मेरे पापा के लिए इतनी जनता आई थी, इतनी गाड़ियाँ आई थी रोड शो में। भोकाल मचा दिया आपके पापा ने। हाँ लग रहा था भोकाल। हाँ। अच्छा, मंच पे जब आपको माइक दिया 2 मिनट के लिए कि अनिरुद्ध कुछ बोलेगा, तो आपने तो इतना मतलब जोश से बोला कि ये जो छोटे मोटे काम हैं ये तो मेरे पापा के नाम से यूं ही हो जाएंगे, चाहे विधायक बने या नहीं बने। क्या तेवर है, मतलब क्या खासियत है आपके पापा के काम करने की, क्या शैली? मेरे पापा के पास जब जैसे पहले अभी पद नहीं है था कोई भी, अभी भी नहीं है, 14 तारीख को आएगा पद तो हमारे पास। अच्छा, लेकिन जब पद नहीं था उन्होंने जैसे किसानों को फसल बीमा दिलाने के लिए एक बार कलेक्ट्री में आंदोलन किया, वो अधिकारियों को ट्रैक्टर पे खड़ा कर दिया। और अभी जो 7 बच्चे की मृत्यु हो गई थी झालावाड़ स्कूल हाँ, झालावाड़ स्कूल आज में, उनके लिए 15 दिन का वो अनशन किया था, भूख हड़ताल करी थी। उनको क्या बोलते हैं, मुआवजा पापा ने खुद से मतलब मदद, लोगों से मदद लेके दिलाया था। और मेरे पापा बिना पद के इतना अनशन और ये सब कर देते हैं, जनता की मदद कर देते हैं। तो आप सोचो एक बार एमएलए बन जाएंगे तो क्या करेंगे। पूरी जनता की जितनी मदद होएगी सब मेरे पापा करेंगे। आपका तो जिला है ये 12। हाँ, आप घूमे हो चुनाव में बड़ी बारीकी से, मतलब बड़े बड़े राजनीतिक पंडित नहीं सोच सकते, उन बच्चों के बीच भी आप गए हो, बड़ों के बीच भी गए हो। क्या देख रहे थे गाँव के अंदर, क्या जलवा था, क्या क्या माहौल था? लोगों के अंदर बहुत मतलब हमारे प्रति बहुत प्यार था। वो पापा का स्वागत करते, कहीं पे खून से तोलते तो हाथी पे बिठाते। और जनता इन भ्रष्टाचारी नेता से परेशान हो चुकी है और हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों ने इस बार मेरे पापा को वोट दिया होगा। दादा, पोता और पिता तीनों चुनाव में थे, तो दादा के साथ ज्यादा रहते थे या पापा के साथ? नहीं, मैं अलग घूमता था। अच्छा, अलग ही अपना खेमा अलग ही चला गया, अलग ही से वो कर रहे थे कि मम्मा मेरी तेरी। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि जिसने अलग अलग प्रचार किया है, वोट किस वाले ज्यादा आएंगे? क्या वोट मतलब आपने अलग प्रचार किया, नरेश ने अलग, आपके पापा ने अलग किया, आपके दादा ने अलग किया, कौन ज्यादा वोट लेके आ रहा है?
वोट ज़्यादा तो पापा ही ला रहे हैं, लेकिन हम भी लाए रहेंगे। मैं और जैसे बाबा ने प्रचार किया तो शायद कहीं ना कहीं हमारी भी मदद रहेगी वोटों में। जब आपको सुनते हैं ना सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया देखते हो? हाँ, कभी कभी देख लेता हूँ ऐसे। 1-2 मिलियन व्यूज आते हैं आपके? ऐसे मैंने देखा नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी एक वीडियो डाला था हमने, 1 मिलियन से ऊपर चला गया। अच्छा, इतने तेवर है, मतलब कह रहे हैं कि नेताओं में बेटा देखा लेकिन नरेश के नीचे नीचे ही देखा है। इतना बड़ा तेवर। आगे क्या बनना है? अभी तो सोचा नहीं है कुछ। मतलब राजनीति में मजा आ रहा है? नहीं, ऐसे नेता तो नहीं बनना। मजा नहीं आ रहा? लड़ने में मजा नहीं आता क्या? आता है, ऐसे जनता के आवाज़ जैसे उठाते हैं तो मजा आता है कि मैं लड़ूं, मैं आपको की बात करूं, मैं उनके लिए आगे आऊं। हाँ। चाहे मेरे पास पद हो चाहे नहीं हो। हाँ। अच्छा, तो आपने कभी ये नहीं कहा कि पापा यार 3 चुनाव आपने लड़ लिए, दादा चुनाव लड़ते हैं, आपकी दादी हैं वो चुनाव लड़ती हैं, कि क्या है अब ठीक है अपन अपना काम करेंगे, क्योंकि आपके चाचा ताऊ हैं वो तो सेटल हैं। हाँ, तो क्या है? मेरे पापा मतलब शुरू से ही क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी के टाइम पे से ही आवाज़ उठाते आए हैं लोगों की, और अभी भी वो मतलब बैठे, अब इतने सालों से 25 साल से संघर्ष किया तो अब बैठेंगे तो नहीं। अच्छा, बड़े बड़े नेता मिले थे आपको, हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुड्डा, क्या बोले मतलब आपके भाषणों को सुनकर उन्होंने क्या कहा आपको? वो बोल रहे थे बहुत अच्छा बोलता है, और कि तू तेरे पापा से भी आगे निकलेगा, ऐसे कह रहे थे। अंता के लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो भाषण दिया ना वो 2 मिनट में आपने पूरी महफिल लूट ली थी, कि वो एक लाइन बोली आपने कि छोटे मोटे काम तो ऐसे ही करा देंगे। तो और ये सही बात है, मेरे पापा को एक बार एमएलए इन्होंने वोट देकर एमएलए बना रहे हैं ये लोग। तो ये जो इनके, अगर इनको आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी तो मेरे पापा इनके लिए खड़े रहेंगे। और मतलब अगर कोई काम आपको लगे कि यार पापा ये गलत करें तो टोक दोगे आप? हाँ, ये जनता ने वोट दिया, इनका काम कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब तो लोग आपके पास भी सिफारिश लेके आएंगे कि यार तेरे पापा विधायक है, छोटा मोटा काम हमारे लिए। मैं प्रचार करने जाता था, लोग कहते थे कि अगर वो क्या बोलते हैं, तेरे पापा ने काम नहीं किया तो हम तेरे को पकड़ेंगे सबसे पहले, तुझे वोट मांगना है। तो उनका फर्ज है, उन्होंने वो वोट देकर हमको कुछ बना रहे हैं, तो उनको शिकायत करने की भी वो है, राइट है। हाँ। तो आप ये क्या मतलब पूरे, क्योंकि वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। सामने हमारे खाटू श्याम जी हैं, साथ में आप बच्चे हो, और बच्चे जो बोलते हैं, जो देखते हैं वही बोलते हैं, उनको ज़्यादा सियासत नहीं आती, ज़्यादा जोड़ भाग गुणा भाग नहीं आता, वो जो देखते हैं वो बोलते हैं। क्या देखा मतलब कि 14 तारीख को जो परिणाम आएगा सब कुछ बदल देगा? हाँ, हम चुनाव जीत जाएंगे 14 को, पक्का ही है। जनता का जिस तरह से प्यार मिल रहा है हमको, और जैसे कल हम पोलिंगों पे जा रहे थे तो जो हमारे वहाँ पे युवा थे तो उन्होंने जिस तरीके से कल भी हमारे नारे लगा रहे थे, और इस तरीके से हमको मतलब पूरी उम्मीद हम चुनाव जीतेंगे। वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो आपके पापा देते हैं वो सबकी बार इनकलाब अंता से आएगा? हाँ, मेरे पापा एक तरह से भगत सिंह के दूसरे रूप ही है, सब लोग यही कहते हैं कि मतलब जैसे वो क्रांति लाए थे, वैसे ही मेरे पापा भी यहाँ अंता में आड़ूती में क्रांति लाएंगे। बिल्कुल, ये अनिरुद्ध थे, कितने बेबाकी से बोलते हैं। मंच पे जब आप इनको सुनोगे तो इससे भी तेज आवाज़ और जोश के साथ ये गर्जना करते हैं। चाहे वो पिपलोदी हादसे में एसएमएस हॉस्पिटल में मीडिया से बात करना हो, धरना स्थल पर बात करना हो, हर जगह साये की तरह अपने पिता के साथ रहते हैं। और इस पूरे चुनाव में इन्होंने अलग से प्रचार किया, अलग से अपने लोगों के साथ प्रचार किया, और इन्होंने बता दिया कि अगर नरेश सही काम नहीं करेगा तो ये अपने पिता को भी आकर रोक देंगे, टोक देंगे। यही होता है एक नौजवान का सपना। अब देखना होगा कि अनिरुद्ध आगे भविष्य में क्या बनना चाहता है। अभी तो इसने कहा कि राजनीति मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन लड़ना मुझे अच्छा लगता है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।